last class we have already discussed about pie chart. पाई चार्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने हिस्टोग्राम्स वगैरह डिस्कस किए, देन वी डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। और इस चैप्टर की लास्ट वाली चीज हमारी रह गई, व्हिच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो बेसिकली इस काइंड ऑफ एन एस कर्व ये तरीके से आपके पास इस तरह से फॉर्म हो रहा होता है, और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा डिटेल में आता है। और इसका सवाल जो है ना वो अच्छा खासा आपके पास तकरीबन अच्छे खासे मार्क्स का होता है। तो जरा इसका कॉन्सेप्ट हम बेसिक तरीके से रिकॉल करेंगे और सारी चीजें हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग बाय रीडिंग द डेफिनेशन, हमें ये बात समझ में आ रही है कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बात लिखी गई है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे लेस देन का बनेगा। तो आई विल जस्ट पुट डाउन द डेटा, यहाँ लेस देन लिखा, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी सारी के सारी। अब देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि मैं थोड़ा सा इस डेटा को डिस्क्राइब कर लेता हूँ ताकि आपको इसको रिलेट करने में आसानी हो। सो लेट्स से देयर आर 3000 स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द पेपर। वो पेपर के अंदर अपीयर हुए और पेपर के अंदर अपीयर होने के बाद ये उनके मार्क्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है कि 0 से लेकर 10 मार्क्स बच्चों के है, 150 बच्चों के है, 10 से 20 इतने बच्चों के है, 20 से लेकर 30 इतने बच्चों के है। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो आपके पास यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लेस देन से आपको यहाँ पे करना है। तो मुझे एक बात ये बताओ कि आपको अगर सबसे पहली वैल्यू पूछी जाए कि ऐसे बच्चे कितने जिनके मार्क्स 0 या 0 से कम आए हो, सो यू कैन नॉट सी एनी स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 आए हो या 0 से कम आए हो। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए हुए, 10 से कम वाले बच्चे ऑब्वियसली आपके पास कितने हैं, 150 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 150। अब अगर मैं बात करूंगा कि आपके पास ऐसे बच्चे कितने जिनके मार्क्स 20 से कम आए हुए, सो 20 से कम वाली जो आपके पास वैल्यूज है वो आपके पास क्या है, इस वाली वैल्यू तक और इससे पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं उन सब का मैं एडिशन करूंगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपके पास क्या होता है कि जब आप जिस पॉइंट के ऊपर होते हैं उस पॉइंट के ऊपर तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी सबको आप आपस में एड अप करा दोगे, बिकॉज ई लेसर इन इक्वल टू 20 के अंदर ये वाला पोर्शन भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड हो रहा होगा। तो ये जरा एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 प्लस 250 एंड देयर इज गोइंग टू बी 400, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और इसी सेम वे के अंदर अगर 30 वाले की बात करोगे तो 30 वाले के अंदर ऑल द वे आपके पास ये वाली सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ पे एड अप कर दोगे एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 800। ये वाला वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। और एग्जैक्टली सेम वे के अंदर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 40, तो 40 के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वाली सारी वैल्यूज को एड अप करना स्टार्ट कर दोगे एंड देयर इज गोइंग टू बी 1250, ये वैल्यू आ गई। देन लेसर एंड इक्वल टू 50 के लिए आप ये वाली सारी के सारी वैल्यूज को आपस में एड अप कराओगे तो ये आपके पास ऑल द वे 2200 आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पे लेसर एंड इक्वल टू 60 के अंदर आपके पास ये आ जाएगा ऑल द वे आपके पास यहाँ तक ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को आप आपस में एड अप कराते जा रहे हो, दैट इज 2800। और लास्ट में आपके पास यहाँ पे आएगा 3000, बिकॉज ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को जो आपस में एड अप कराओगे 3000 के इक्वल होगा। सो ये आपके पास यहाँ पे चीजें आ गई। अब नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये वाली जो आपके पास वैल्यूज होती है बेसिकली ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगी, और ये जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी हमेशा से आपके पास कहाँ पे आती है, वाई पे आती है। तो मैं जरा इसको एक बना रहा हूँ रैंडमली ग्राफ से, अगर आके आपको सिनेरियो वगैरह समझ में, दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्राफ। द एग्जामिनर आपको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा कि यार आप इतने इतने यूनिट से चलो, इतने इतने सेंटीमीटर से, तो वो सारे आपको बात डिटेल के अंदर बताएगा। बट राइट नाउ मैंने थोड़ा ये बनाया हुआ है तो इसको जरा देख लेते हैं। पहले तो मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये नोटिस किया कि हमारे पास जो पहला वाला जो पॉइंट था वो था 0 और 0 पे 0 आ रहा था। 10 पे यू वर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 150, तो 10 पे मैंने 150 मार्क किया। 20 के ऊपर हमारे पास 400 आ रहा था, तो मैं 400 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने 400 पे मार्क कर दिया। देन 30 के ऊपर हमारे पास, आपके पास तो एक्चुअल ग्राफ होगा प्रॉपर तरीके से तो वहां पे प्रॉपर मार्किंग होगी, बट राइट हो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस हिसाब से अगर आपके पास यहाँ पे सवाल आ सकता है। तो 30 के ऊपर हमने मार्क किया और 30 के ऊपर ये 800 के ऊपर मार्क आ जाएगा। 800 ये समवेयर हमारे पास यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और 40 के ऊपर वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ 1250, तो 40 के ऊपर 1250 की वैल्यू है, तो 40 का 1250 हमारे पास समवेयर यहाँ पे कहीं बन गया। और 50 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है 50 की वैल्यू है दैट इज 2200, तो 2200 समवेयर हमारे पास यहाँ पे कहीं आ गया। एंड देन 60 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है 60 की वैल्यू जो आ रही है आपके पास, वो आपके पास आ रही है 2800 हमारे पास समवेयर यहाँ पे कहीं आया। और लास्ट में हमारे पास 70 के ऊपर वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 3000, ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है। अब आप इसको बनाने के लिए जाओगे तो आप इसको इस तरह से फ्री एंड स्केच करते हुए आप इस पूरे कर्व को बना लोगे।
सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द कर्व। तो ये आपके पास यहाँ पे एक कर्व की फॉर्म में बन जाएगा। दैट वैल्यू वाज 1250 और ये वाली वैल्यू आपके पास 800 आ रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके पास ये वाला कर्व इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। 30 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही थी दैट वैल्यू वाज 800। तो 30 वाली जो वैल्यू है वो आपके पास 800 के ये यहाँ पे कहीं आ जाएगी। सो ये आपके पास जो ग्राफ है ये ऑल द वे आपके पास यहाँ पे जाते हुए और ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। सही है, ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब देखो इसका ना सबसे एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले अपनी पेंसिल वगैरह लेते हुए ना आप पहले ट्राई करते जाओ और ये आपकी कर्व आराम से बनाते जाओ। और वंस आपकी ये लाइन हमारे पास परफेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आप मार्किंग करना स्टार्ट कर लो इस तरह से, ताकि आपके पास फ्री हैंड स्केच वगैरह बनाते हुए प्रॉपर कर्व बन जाए। सो वंस आफ्टर ड्रॉइंग द कर्व ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर क्वार्टाइल की। लोअर क्वार्टाइल का मतलब ये होता है दैट इज बेसिकली 25% ऑफ योर डेटा। तो आपके पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल आया था वो 3000 आया था, तो आपने 3000 का 25% लिया। नाउ दैट 25% ऑफ 3000 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 750। आपके पास 750 आ गया। तो आप यहाँ पे जाओगे 750 के ऊपर आपने मार्किंग करी और आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉप करा दी। तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 28 आ रही है। नाउ Q1 या लोअर क्वार्टाइल आपका है 28। 750 नहीं है, 750 पे आने वाली वैल्यू आपके पास वो होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट वाले उसकी तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल के लिए हमें ये करना पड़ा कि 3000 का हमने लिया 75% और 75 लेने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आई दैट इज 2250। सो आई विल गो टुवर्ड्स 2250। 2250 यहाँ पे आया और 2250 के ऊपर हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू लाई करी है वो अप्रोक्सीमेटली नियरली 51 लाई करी है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया ये वाला आपके पास यहाँ पे 51 आ गया। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट फॉर्मूला इज बेसिकली इक्वल्स टू कि आप अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस कराते हो। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस कराते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके पास यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आई हैं दैट इज बेसिकली द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ Q3 एंड Q1। आपको उन दोनों वैल्यूज को माइनस कराना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 51 माइनस 28 कर दिया। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। आपके पास यहाँ पे 23 वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन। अब मीडियन का मतलब ये होता है कि हम 3000 का 50% ले लेंगे एंड व्हेन वी आर टेकिंग 50% ऑफ 3000 सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 1500। तो 1500 पे हम जाएंगे ऑल द वे। 1500 पे जाने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है एंड दैट वैल्यू इज नियरली अराउंड, ये आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास 43 आ रही है। तो 43 आपका यहाँ पे मीडियन हो गया। मीडियन भी बड़े सिंपल से वे में आपके पास यहाँ पे निकल आया। नाउ लास्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट 40th परसेंटाइल और सॉरी 20th परसेंटाइल। 20th परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आप 3000 का 20% ले लो। 3000 का 20% आपके पास आ जाएगा 600 आएगा। और 600 पे आप जाने के लिए 600 पे आप गए और आपने यहाँ पे मार्क किया और ये वाला पॉइंट आपने बता दिया। दैट वैल्यू इज बेसिकली 23। सो इसका 20th परसेंटाइल 23 आ रहा है। तो ये आपके पास तकरीबन ये वाला पार्ट सारे मतलब पूरा टॉपिक ही हो गया है। और इस टॉपिक के अंदर नाउ द मेन इंफॉर्मेशन है कि आपके पास पेपर 2 में 110% इंशाल्लाह 12 मार्क का सवाल आता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब आप देखोगे रिपीटेडली आपके पास 12 मार्क का सवाल आया हुआ है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए देगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए देगा या आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव बनाने के लिए देगा। तो ये अच्छा खासा आपके पास स्कोरिंग मार्क्स आते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ बेसिक से पार्ट्स होते हैं, मतलब आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक राइट नाउ। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डू द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस टॉपिक।